दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम शिक्षा विभाग का कुछ ऐसे अपडेट लेकर के आए हैं कि जिसे आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 8वें पे कमीशन से क्या लाभ होगा, कब लाभ होगा, कितना लाभ होगा। एक अब जो है वो निरीक्षण का जो है पैटर्न बदल रहा है। बिहार के विद्यालयों में निरीक्षण का पैटर्न बदल रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले जितना निरीक्षण होता था, सुपरविजन होता था विद्यालयों का, वो अब कमा है, वो नहीं हो रहा है। तो अब सरकार जो है वो चाहती है कि निरीक्षण का जो व्यवस्था है वो बदले और उसके बाद फिर शिक्षकों में का जो ट्रांसफर का है वो देख लेंगे। और उसके बाद है कि अचौक निरीक्षण का और 20,000 जो बहालियां हैं वो सारा कुछ होगा। और वार्षिक परीक्षा के लिए क्या अपडेट निकल कर आया है, क्या संदेश दिया है इस बी राजेंद्र सर ने, उन सारे बातों को हम लेकर के आए हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए आज में खास वीडियो में है कि हम आपके लिए शिक्षा विभाग और शिक्षक समुदाय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें को लेकर आए हैं। अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग का हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 8वें पे कमीशन का। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने के लिए प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा बदलाव जो है वो प्रस्तावित है। जहां कर्मचारी संगठनों ने मांग किया है कि वेतन निर्धारण के लिए जो पुराना फैमिली यूनिट का जो फॉर्मूला था उसे जो 1956 में लागू था, जो 1956 में लागू था उसमें बदलाव किया जाए। यानी कि अब 5 फैमिली यूनिट होना चाहिए। समझ गए? अब 5 फैमिली यूनिट होना चाहिए। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर दे देती है, अगर दे देती है तो कर्मचारियों का बेसिक सैलरी जो है ना, अब उसमें 66% जो है वो लाभ हो जाएगा। जहां एक बार में पहले तीन यूनिट पर मिल रहा है, अब फैमिली यूनिट पर अब 5 फैमिली यूनिट पर मिलेगा तो 66% उसके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। और अगर मान लिया 2.57 था पहले ना, जो 7 पे में आया था, अगर मान लिया कि 2.42 ही अगर रहता है, एकदम गिरा देते हैं तो ही रहता है, इससे तो नीचे रहने का कोई सवाल नहीं पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनका वेतन, सुन लीजिए बढ़िया से, जिनका वेतन 7800 रुपये है वो बढ़ करके हो जाएगा 19,000 रुपया। तो ऐसे ही सारे लोगों का वृद्धि होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा अलग से, तो जिससे कर्मचारियों की आय में बहुत बड़ा इजाफा होगा। अब बात करते हैं बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसके संबंध में बात करते हैं। जी हाल के दिनों में देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बिहार छोड़ करके वो राज्यसभा जा रहे हैं। और राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने अपने ये घोषणा किया कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ। तो राज्यसभा जा रहे हैं तो ऐसे लेकर के बिहार में राजनीतिक जो अस्थिरता है वो बन गई है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट का ये ड्रीम योजना है। जैसे मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, जिसमें शिक्षा सेवक तालीम मरकज लोग काम करते हैं। हो सकता है कि बीजेपी इसको नहीं चलाए, हो सकता है, कहना ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बंद कर देगी, लेकिन हो सकता है कि नहीं चलाए। तब क्या होगा? जीविका हो सकता है कि नहीं चलाए। क्या है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां इस तरह की योजनाएं नहीं चलती है। और बीजेपी की जो राज्य है वो कर्मचारियों के हित में बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। जितना बेहतर काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है और कर रहे हैं वो, ये किसी भी मुख्यमंत्री का बस की बात नहीं है। इसलिए बिहार से इनको जाना बिहार वासियों के लिए काफ़ी दुखद है। अब देखिए कि 8 दिन के अंदर क्या घटनाक्रम बदलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कौन बिहार के मुख्यमंत्री होंगे ये तो बाद में पता चलेगा। तीसरा सबसे बड़ा खबर ये है कि शिक्षकों का शिकायत इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से भी था और ऐसे भी शिक्षकों का बहुत सारी शिकायत था। तो वो शिकायत का जो है ना उसका समाधान किया जा रहा है। और मैं सिर्फ पटना जिला का ही मैं ले लेता हूं कि 904 शिकायतें मिला था पटना जिला में, जिसमें से 661 शिकायत का जो है वो निपटारा कर दिया गया है 16 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में, यानी होली के पहले समाप्त कर दिया गया है। अब कुछ शिकायतें और बची हैं जिसका भी समाधान निकट भविष्य में कर ही दिया जाएगा। अब अगली खबर की तरफ रखते हैं कि माध्यमिक और +2 विद्यालयों में वाद्य यंत्र खरीदा जाना है।
वाद्य यंत्र खरीदा जाना है तो उसमें देखिए वहाँ के एक प्रिंसिपल होंगे और प्रिंसिपल के बाद जो सबसे सीनियर शिक्षक होंगे, वरीय जो शिक्षक होंगे, वो दोनों मिल करके वाद्य यंत्र को खरीदेंगे और वही दोनों वाउचर पर साइन करेंगे और वो वाउचर फिर पास होगा। तो ये वाद्य यंत्र से क्या होगा कि बच्चे जो हैं वहाँ के जो स्कूलों का जो बच्चे हैं वो हारमोनियम है, तबला है, बांसुरी है, ये सब बजाना सीखेंगे, गिटार बजाना सीखेंगे। अब बात करते हैं सरकारी स्कूल में औचक निरीक्षण का। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यालयों में औचक निरीक्षण का डेट बदलेगा, उसका पैटर्न बदलेगा। दोस्तों आपको जांच जो पदाधिकारी हैं उनकी गाड़ी 9:30 बजे से पहले विद्यालय के गेट पर मिलेगा। दिन भर में एक आध बार भी जांच होगा और उसके बाद 4 बजे भी गेट पर मिल सकता है। उसके बाद समय रहेगा कि अमुक प्रखंड में इस दिन होगा, अमुक प्रखंड में ये होगा, और सारा उसका फीडबैक लिया जाएगा, ग्रामों से उसका फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए तैयार किया जा रहा है और आपसे प्रतिदिन जो है ना वो प्रार्थना का, आपसे प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के समय में आपका फोटो लिया जाएगा, नोटकॉम के माध्यम से आपसे फोटो लिया जाएगा और उसे प्रखंड स्तर पर आपको सेंड करना होगा। और IT सेल जो है इसका अध्ययन करेगी कि कितने शिक्षक हैं और कितने आपका वहाँ कर्मचारी हैं, सारा का फोटो उस पर लोड रहेगा और ये निरीक्षण का पैटर्न जो है ना वो बदल जाएगा। अब बात करते हैं वार्षिक परीक्षा का। पहली से लेकर के 8वीं तक की जो वार्षिक परीक्षा है वो 12 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक है। आपको मैं बता देता हूं कि एक बेंच पर 2 बच्चा से अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में 2-2 फीट की दूरी होना चाहिए, कदाचार मुक्त परीक्षा होना चाहिए। जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक रहेंगे और एक और सीनियर शिक्षक रहेंगे, बाकी सारे शिक्षक जो हैं यहाँ से दूसरे विद्यालय जाएंगे, और दूसरी जगह के विद्यालय यहाँ यानी विजिलेटर के तौर पर आएंगे, ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। और 1-2 के जो पेपर है वो अपने विद्यालय के शिक्षक जांचेंगे। 3 से लेकर के 8 तक का कॉपियों की जांच CRC स्तर पर होगी और दूसरे स्कूल के शिक्षक इसको जांचेंगे। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी में 20,000 से ऊपर बहाली आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का, जैसा कि आप सबको पता है कि 1.4 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसमें से लगभग 18,000 और नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने हैं। समझ गए? नया खोला जाना है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर सीटें रिक्त होंगी और नए बहालियाँ आएगी। तो ये सब शिक्षा विभाग का अपडेट है और ये अभी नहीं, ये अप्रैल में आएगा, अभी नोटिफिकेशन हुआ है। तो शिक्षक साथियों, यह था आज का शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट। और अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट आपको मिले तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाते रहिएगा। जय शिक्षक, जय बिहार।